अब देखिए ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने जिसमें कि आप जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को कि आप नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन हम जो है आपको दूसरी तरीके से इसको समझाएंगे कुछ अलग एग्जांपल्स देके कि जैसे मान लीजिए एक कंपाउंड है, ये अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, 3 मेंबर्ड रिंग है। 3 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, IR। सैचुरेटेड रिंग है तो क्या हो गया, इरेन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये थर्ड IR और सैचुरेटेड के लिए इरेन, यहाँ पे आपको दिख रहा है सैचुरेटेड रिंग दिख रही है। ठीक है, तो आपके लिए क्या ये नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सा प्लस इधर क्या है ये इरेन। ठीक है, तो अब आपको हमने पहले बताया था कि हम अगर मान लीजिए ये वॉवल से कंटिन्यू हो रहा है वर्ड, तो हम क्या करते हैं, इस ए को छोड़ देते हैं। तो इसलिए इस कंपाउंड का नाम हो जाता है ऑक्सीरेन। क्लियर हुआ। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मान लीजिए जैसे अभी तो आपने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लिया है, अब आप इस तरह से नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो और इसको थोड़ा क्लियरली लिख देते हैं, ये आप एन, ये एच। ठीक है, ये भी सिमिलरली आपको दिख रही है कि 3 मेंबर्ड रिंग है और इसमें जो है इसमें आपको जो है नाइट्रोजन आपका वो है हेटेरो एटम है और सैचुरेटेड रिंग है। तो आपका इसमें भी क्या होगा, एक चीज आपको और एक चीज यहाँ पे आपको बतानी है कि 3 चीजें होती हैं। जैसे एक तो आपने अनसैचुरेटेड देखी, सैचुरेटेड देखी, और एक ऐसा होता है कि सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन, कि अगर सैचुरेटेड रिंग है और नाइट्रोजन के साथ है तो उसमें जो है उसमें इरिडीन लग जाता है। ठीक है, अगर सैचुरेटेड रिंग है तो क्या लग जाता है, IDINE। जैसे IR है 3 के लिए तो हो जाएगा इरिडीन। ये है सॉरी, ये है एट है 4 मेंबर्ड के लिए तो ये हो जाएगा एटिडीन। इसी तरह से ये ओल है तो ये हो जाएगा ओलिडीन। ठीक है, तो इनके लिए अपन इस तरह से यूज करते हैं। तो अगर अब आपको क्या चीज समझ में आई कि 3 बातें हो गई, अगर से अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है और एक सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है आपका सैचुरेटेड, आपको दिख रही है रिंग सैचुरेटेड, सैचुरेटेड विद नाइट्रोजन एटम। तो इसकी नेमिंग के लिए आप क्या करोगे कि ये जो है क्योंकि 3 मेंबर्ड है तो इसलिए ये इरिडीन वाला इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें कि आप एक तो क्या बोलोगे कि एजा, नाइट्रोजन के लिए अपन क्या यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए यूज करते हैं एजा प्लस ये आ गया इरिडीन, ये हो गया इरिडीन। तो वही वाली चीज वापस से कि वर्बल से फॉलो हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इस ए को हटा देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजिरिडीन। ठीक है, तो एजिरिडीन इसका नाम हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये तो हमने लिया 3 मेंबर्ड कंपाउंड के लिए। इसी प्रकार आप और एग्जाम्पल्स लीजिए, जैसे मान लीजिए अब अपन लेते हैं 4 मेंबर्ड कंपाउंड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो 4 मेंबर्ड कंपाउंड में आप देखिए कि वही आप 4 मेंबर्ड कंपाउंड के लिए आप करिए ये कि जैसे ऑक्सीजन, ये हो गया 4 मेंबर्ड कंपाउंड।
तो ये कैसा हो गया? अभी हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सैचुरेटेड कंपाउंड में क्या हो गया कि जैसे ये ऑक्सीजन है, 4 मेंबर्ड है, तो इसके लिए क्या हो गया कि हमें पता है ऑक्सीजन के लिए हम ऑक्सा यूज करते हैं, प्लस 4 मेंबर्ड के लिए क्या करेंगे, कहाँ गया ये एट ईटेन ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ईटेन। अब फिर वही चीज, फिर वही हो गया कि ये आपका इसमें देखिए ये ऑक्सा, तो आपका ये ई आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसके ए को हटा देंगे, तो आपका इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, ऑक्सीटेन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, देखिए मैं इधर से इसको इरेज कर देती हूँ। अब आप ये देखिए यहाँ पर कि इसी तरह का आप ये एग्जांपल देखिए कि 4 मेंबर्ड कंपाउंड के लिए जिसमें कि नाइट्रोजन जो है वो हेट्रोएटम है, तो सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए अपन यूज करते हैं एजा प्लस, 4 के लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, एटिडीन, क्योंकि नाइट्रोजन है सैचुरेटेड कंपाउंड के साथ, इसलिए एटिडीन। तो एजा प्लस एटिडीन। अब इसमें वापस वही हो जाएगा कि इसमें से ए हट जाएगा, ये एजा, तो एजा का ए हट जाएगा और इसका नाम हो जाएगा एजिटिडीन, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल हो गया, एजिटिडीन, ठीक है। अब इसी प्रकार अब आप आ जाओ 5 मेंबर ड्रिंक पे। तो 5 मेंबर ड्रिंक के लिए आप क्या करोगे, आप एग्जांपल्स और लीजिए। 5 मेंबर ड्रिंक के लिए आप ये करोगे कि आप देखेंगे 5 मेंबर ड्रिंक के लिए कि जैसे मान लीजिए सैचुरेटेड रिंग विद ऑक्सीजन, तो इसमें जो है ये आपका हो गया ऑक्सा प्लस, कहाँ गया, ये देखिए आप ये इसमें ओल, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ओलेन, ठीक है, ये ओलेन होगा। 5 के लिए ओल और सैचुरेटेड के लिए एन लगा देते हैं तो ओलेन हो जाएगा। तो ऑक्सा प्लस ओलेन। फिर वही क्या हो गया, ये क्योंकि यहाँ पर ये वोवल है तो ये ए हटा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोलेन, ठीक है। इसी प्रकार आप जो है अगर ऑक्सीजन की जगह आप यहाँ पे अगर सल्फर लेते हैं, सल्फर लिया, ठीक है, हेट्रोएटम सल्फर लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल, इसके लिए अपन यूज करते हैं थायो प्लस ओलेन, तो वही ये हट जाएगा, इसका नाम हो गया थायोलेन, ठीक है। अब अगर 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग है, आप देखिए 5 मेंबर रिंग है, जैसे जिसमें कि नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एजा हम यूज किसके लिए करते हैं, एजा प्लस नाइट्रोजन हेट्रोएटम है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, 5 मेंबर्ड रिंग है, तो 5 के लिए ये 5 के लिए ऑल यूज होता है, और क्योंकि नाइट्रोजन है इसलिए ये लिडीन आप यूज करोगे, तो एजा प्लस ऑलीडीन, ठीक है, ये हो गया। तो
तो इसमें भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पर ए वॉवल है, ये ए हट जाएगा, तो इसका नाम हो गया एज़ोलेडीन। ठीक है, एज़ोलेडीन। ठीक है, अब आइए आप 6 मेंबर्ड रिंग पर। 6 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन हेटेरोएटम, वही सिंपल एजा प्लस, ठीक है ना। इसमें सिर्फ 3 के लिए IDINE लगाते हैं, बाकी सब में सिंपल अपन वैसे ही रखते हैं जैसे औरों में होता है। ठीक है ना। तो इसमें बस ये आप याद रखिए कि आपने ये 3, 4 और 5, इन 3 के लिए अपन ये चीज यूज करते हैं, और बाकी जो है फिर सिंपल वापस 6 पर आते ही वापस अपना वही रूल शुरू हो जाता है कि एजा प्लस इनेन, ये इन इनेन, ये हो गया इनेन। ठीक है, तो ये आ गया आपका इनेन। ठीक है, अब वही ए हटा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एजीनेन। ठीक है, अब इसी का ही जो है, अब आप थोड़ा सा, जैसे ये तो आपने सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में पढ़ा, अब इसमें एक एक एग्जांपल मैं आज आपको अनसैचुरेटेड का देती हूँ, फिर क्योंकि आप पहले इसके आप थोड़े से अपने खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो उसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके भी इसमें है भी नहीं, तो बस आप एक इसका एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए अपन ये कॉमन नेम इसका है पिरिडीन। ठीक है, और इसका IUPAC में जब हम इसका नाम देते हैं, तो इसका नाम हम कैसे देते हैं, नाइट्रोजन के लिए एजा प्लस 6 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग के लिए अपन देते हैं इसमें आइन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, एजाइन। ठीक है, ये आपका इसका नाम हो जाता है एजाइन। तो ये आपके जो हैं कुछ, ये आपके एग्जांपल्स हैं जिनमें कि आपको मेरे ख्याल से इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ये कि अपन इसमें नाम जो है सिंपल नेम्स अपन कैसे दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके जो है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की आपके डिटेल में इनके नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमने, अब जैसे इसमें आप देखिए, देखिए ये वाला जो है फर्स्ट वाला, जैसे जिसमें आप 2H एजरीन कह रहे हैं ना, जिसमें तो 2H एजरीन में देखिए क्या आता है कि जब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड रिंग दोनों कॉमन होती है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें आपको H की पोजीशन लिखना जरूरी होता है। ठीक है, तो अब और यहाँ पर प्रेफरेंस क्या होती है, प्रेफरेंस होती है सैचुरेटेड की। जैसे नाइट्रोजन इसमें एजरीन में, फर्स्ट एग्जांपल में आप देखिए एजरीन में जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की जब अपन नंबरिंग करेंगे, तो नाइट्रोजन की नंबरिंग के लिए क्या होता है कि सैचुरेटेड साइड को प्रेफरेंस दी जाती है। तो नाइट्रोजन को अपन 1 नंबर देंगे, हेटेरोएटम को तो अपने को हमेशा 1 नंबर देना है, तो नाइट्रोजन हेटेरोएटम है, वहां से 1 अपन नंबर देंगे। फिर अपन देंगे इसमें कि एजरीन जो है, एजरीन में सेकंड नंबर जो है, इस कार्बन को आप प्रेफरेंस दोगे, ये जो कि सेकंड कार्बन एटम है। ठीक है, जो कि सैचुरेटेड कार्बन है उसको अपन नंबर 2 देंगे, नाइट्रोजन को 1, सैचुरेटेड कार्बन को नंबर 2, और फिर थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर वाला ये अनसैचुरेटेड कार्बन हो जाएगा। तो इसलिए अब क्योंकि सेकंड कार्बन एटम के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसका नाम जो है 2H एजरीन बोलेंगे। हुआ क्लियर? क्या है, देखिए दोबारा समझिए इस चीज को कि अगर बहुत ज्यादा आपको डिटेल में इसलिए जाना क्योंकि आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, ये MSc के लेवल में लेवल का वो है पार्ट कि आपका नोमेनक्लेचर जो डिटेल में आप पढ़ते हैं विद पूरे रूल्स, सारे कंप्लीट रूल्स के साथ जो आप पढ़ते हो, तो वो आपका PG लेवल का लेक्चर है ये।
लेकिन आपको इसका बेसिक आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है और नाम दे रखा है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, हीट्रो एटम को अपन नंबर 1 देंगे हमेशा, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन में हम सैचुरेटेड कार्बन को प्रेफरेंस देंगे। तो सैचुरेटेड कार्बन इधर है, उसको हम नंबर 2 देंगे, राइट हैंड साइड वाला कार्बन जो है वो 2 नंबर उसको मिलेगा, और फिर थर्ड नंबर जो है अनसैचुरेटेड कार्बन को हम देंगे। तो इसलिए सेकंड वाले कार्बन पे क्योंकि हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसलिए इसका नाम 2H एजेरीन हो जाता है। आई बात समझ में? बाकी तीनों बीच वाले एग्जांपल्स जो हैं, इनमें कोई अनसैचुरेटेड है ही नहीं, सारे सैचुरेटेड हैं। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स दे ही दिए सारे कि एजिरिडीन, ऑक्सीरेन, थाइरेन, ये सारे एग्जांपल्स आपको समझाई दिए। और लास्ट वाला जो है ये, इसमें सल्फर से हम नंबरिंग करेंगे 1, लेकिन क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स जो हैं वो अनसैचुरेटेड हैं, तो इसलिए अपने को कहीं हाइड्रोजन तो है ही नहीं एक्स्ट्रा, तो इसलिए अपने को कहीं हाइड्रोजन के बारे में कोई बात नहीं करनी यहाँ पे, और नंबरिंग आप कहीं से भी कर लो क्योंकि दोनों कार्बन एटम्स सिमिलर हैं। ठीक है, आज बस हम आपको इतनी ही जानकारी देंगे, और फिर इसके आगे का जो लेक्चर है वो हम आपको नेक्स्ट जो हम अपना लेक्चर देंगे उसमें हम आपको बताएंगे। थैंक यू।